बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CS 101 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का एंड तक वॉच करें, शेयर करें एंड लाइक करें। असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम बाय इनकोडिंग देयर मैसेज इन एन 8-बिट बाइनरी। एलिस एंड बॉब प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। उसमें क्या किया कि अपने जो मैसेज को 8-बिट बाइनरी डिजिट्स में क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया कि कोई थर्ड पर्सन उसको रीड आउट ना कर सके। अब एक स्टडी है, उसने क्या करना है कि उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना, मॉडिफाई करना है। वो आपने हेल्प करनी है उस थर्ड पर्सन की कि कैसे वो उनके मैसेज को इनकोड कर सके और वो रीडेबल फॉर्मेट में ला सके। मल्टीपल ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द अबव 8-बिट बाइनरी नंबर्स इनटू द डेसिमल। जो आपके पास ऊपर जो बाइनरी नंबर्स गिवन है ना, इनको क्या करना है, सबसे पहले आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर्स को। जब नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें, जब हमने डेसिमल से बाइनरी में आना था तो हम LCM के मेथड के थ्रू आते हैं, लेकिन जब हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। सब मोस्ट इजी मेथड है ये कन्वर्जन का। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि हमने जो क्वेश्चन था, जो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स थे, उसको हमने क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ राइट कर दिया। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पर उनकी पावर्स राइट करनी है। पावर का ध्यान रखना है, एक तो आपने 0 से स्टार्ट करनी है। सेकंड चीज़ कि आपने हमेशा पावर जब भी देनी है तो आपने राइट से लेफ़्ट साइड पर आना है। 0 से ऑनवर्ड आप लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो 0 1 2 3 ऐसे आपने आना। और 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 वो किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें, जब 2 की पावर 7 128 तो आ गया, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। सिर्फ वही डिजिट्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी जिनके साथ बाइनरी डिजिट 1 था। 64 और 8 दोनों को प्लस किया 72। और यहाँ पर क्या है, जो भी आपने कन्वर्जन करनी है तो आपने साथ मेंशन करना है कि हमने बाइनरी से जब डेसिमल में किया तो बाइनरी की बेस क्या होती है 2 और डेसिमल की बेस क्या होती है 10। हम यहाँ पर राइट करना है। अगर आप राइट कर देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपने किस में कन्वर्जन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह परफॉर्म करना है। 0 1 1 0 1 0 एंड 1। तो इसमें भी ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। इसी तरह आपने क्या करना है, जो आपके पास वंस की वैल्यूज़ आ जाएंगी उन सबको आपने प्लस करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 105, और उसको आपने बेस 10 के साथ राइट कर देना है। थर्ड क्वेश्चन भी क्या होगा, सेम इसी तरह परफॉर्म किया होगा। उसका आंसर है हमारे पास 44। नेक्स्ट पार्ट है बी, कन्वर्ट द 8-डिजिट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा 8-डिजिट बाइनरी था उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब इसमें क्या करना है, उस 8-डिजिट बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 0 1 0 0 1 0 0 सेम जो हमारे पास प्रीवियस पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे मतलब जो पार्ट था उसी को हमने 8 बाइनरी डिजिट्स जो थे उसी को अब हम क्या करेंगे, यूज़ करते हुए अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में जब कन्वर्ट किया हमने उसको किसी भी पार्ट्स में स्प्लिट नहीं किया था, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, 4 के पेयर्स बना देंगे। और पेयर्स आपने जब भी बनाने हैं तो उसमें क्या करना है, आपने राइट साइड से पेयर्स बनाने स्टार्ट करने हैं। 4 पेयर्स बना लिए, फिर नेक्स्ट 4। अगर आपके पास रिमेनिंग 3 रह जाते हैं तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे 0 बिट ऐड कर देना। उससे कोई आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 0 1 0 0 ये सेपरेट पेयर बन गया, और 1 0 0 ये हमारे पास एक सेपरेट पेयर बन गया। अब जो 0 1 0 0 है, इस पर यहाँ पर भी समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, प्रीवियस जो हमने मेथड यूज़ किया ये वाला मेथड, सेम हम यही मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी 4 आ जाएगी। अभी देखें 2 यहाँ पर अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ 2 की पावर 0 है, फिर यहाँ पे हमारे 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4। अब सारे क्या होंगे, जो 2 की पावर से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके 16 की बेस के साथ लिखेंगे, इट्स मीन क्या कि हमारा जो 8 डिजिट्स बाइनरी थे वो कन्वर्ट हो गए हेक्साडेसिमल में।
16 बेस क्या है, इट्स मीन कि ये हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन यहाँ पर हो गया। इसी तरह जो सेकंड पार्ट था उस पर भी हम इसी पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद हम उसको बाइनरी से चेक करेंगे कन्वर्ट करके, देन क्या करेंगे उन दोनों को कंबाइन करके बेस 16 के साथ राइट कर देंगे। थर्ड पार्ट में अब हमारे पास है कि हर बेस 2 के जो हमारे डिजिट्स हैं उसमें हम जस्ट 0 एंड 1 यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डेसिमल डिजिट्स हैं उसमें हम 0 to 9 यूज़ करते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल है, हर सबकी क्या होती है, कोई ना कोई एक लिमिट होती है कि हमने इस डिजिट्स में हमने यहाँ तक अपने जो है नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जब हमने कन्वर्ट किया 0 0 1 0 1 1 0 0, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई 00 1 0 2 के इक्वल आ गया, और 1 1 0 0 क्या हुआ हमारे पास c के इक्वल आ गया। 2c पावर बेस हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी, डिकोड द 8 डिजिट्स बाइनरी इन अ टेक्सचुअल फॉर्म। अब हमारे पास क्या था कि जो हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी को डेसिमल में, अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमने उसको आस्की में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पर राइट कर लिया हमने बाइनरी डिजिट्स के बाद क्या आ गई उसकी आस्की वैल्यू, उसके डेसिमल डिजिट्स आ गए। डेसिमल कन्वर्जन जो हमने की थी 72 105 एंड 44, ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी। अब आस्की टेबल में आपने यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि वो क्या टेक्स्ट था जो पर्सन 1 सेकंड पर्सन को उसने उसको सेकंड पर्सन को सेंड किया। अब जो भी आस्की टेबल होता है ना उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू सेपरेट होगी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू क्या होगी सेपरेट होगी। अब 72 है, 72 का मतलब क्या कि हम इसको सिर्फ कैपिटल, इसकी वैल्यू कैपिटल एच है, इसको हम स्मॉल एच नहीं कह सकते। अब 105 है, इट्स मीन कि ये स्मॉल आई है, इसको कैपिटल आई हम नहीं राइट कर सकते, हर एक की क्या है वैल्यू सेपरेट है, कैपिटल आई की वैल्यू सेपरेट होगी। इस तरह 44 है, उसका मतलब क्या कि हमारे पास कोमा। तो 8 डिजिट्स जो बाइनरी थे उनको जब टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास हाई आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ हमारे पास। पहले इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से समझ लें। इसके लिए आपको क्या है एंड गेट का पता होना चाहिए, और गेट एंड नॉट गेट का। The diagram below shows a circuit with 4 gates and 4 inputs A, B, C and D। अब इसमें क्या हमारे पास डायग्राम में हमारे पास 4 इनपुट वैल्यूज़ आ रही हैं और 4 हमारे पास गेट्स हैं। If the final output is 0, what are the possible states of input A, B, C and D? अगर हमारे पास क्या पॉसिबल फाइनल आउटपुट क्या हो रही है 0 आ रही है, तो हमने बताना है कि हमारे पास A, B, C एंड D की वैल्यूज़ क्या होंगी। रिवर्स आते हैं यहाँ से आउटपुट से, आउटपुट क्या हमारे पास 0 है, और जो हमने जब यहाँ से रिवर्स हम आएंगे तो 0 थी। जब नॉट गेट यूज़ होता है तो इट्स मीन क्या होता है कि अगर 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट होता है, 1 है तो 0 में होता है। फाइनल आउटपुट हमारे पास 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारी इनपुट 1 थी, इनपुट 1 थी। यहाँ जो गेट यूज़ हुआ है वो हमारे पास एंड गेट यूज़ हुआ है। एंड गेट की वैल्यू तभी इनपुट में 1 आती है जब हमारे पास दोनों आउटपुट हमारे पास तभी 1 आती है जब हमारे पास इनपुट क्या हो दोनों 1 हो। अब मतलब क्या यहाँ पे भी हमारे पास 1 था और यहाँ पे भी 1 था, तो हमारी आउटपुट क्या आई 1 आई। जब 1 को नॉट ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो क्या हो गई 0। जब दोनों आउटपुट हम इनपुट हमारे पास यहाँ हम जो दे रहे हैं एंड गेट को वो 1 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो बैक से हमारे पास आ रही है वैल्यू वो 1 आ रही है। और 1 कब आएगी जब ए और बी दोनों हमारे पास 1 होंगे, और इसी तरह क्या होगा जब 1 आएगी इट्स मीन के सी एंड डी हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ जो हमारे पास 4 इनपुट्स थे उनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द एक्सटेंशन ऑफ सम फाइल्स फॉर्मेट यूज्ड बाय द वेबसाइट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मैच ईच एक्सटेंशन टू एन एग्जांपल ऑफ डाटा दैट इट कैन स्टोर। अब टेबल में हमारे पास क्या है कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सटेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि किस एग्जांपल की कौन सी एक्सटेंशन है, वो हमने अपना आंसर में राइट करना है। एक्सटेंशन गिवन है .mp3, .zip, .gif, .jpg। एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट है द लोगो ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। लोगो मोस्टली हमारा गिफ फॉर्म में मोस्टली होता है, PNG फॉर्म में या गिफ में। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गिफ GIF, वो हम यहाँ पर आंसर में राइट कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है द फोटो ऑफ द रेक्टर ऑन द फैकल्टी पेज। फैकल्टी पेज पे जो रेक्टर की पिक्चर है वो किस फॉर्मेट में है, उसकी क्या एक्सटेंशन है, तो वो क्या है .jpeg। अब जो इमेज क्या है यूज़ हो रही है उसकी जो सबसे ज़्यादा फॉर्म jpeg होती है या jpg होती है। यहाँ हमारे पास jpeg मेंशन है, हमने वो यहाँ पर राइट कर दी। द ऑडियो ट्रैक ऑफ प्रोग्रामिंग टॉक थ्रू। अब यहाँ पर जब ऑडियो ट्रैक की बात आ गई ना, जो वर्ड ऑडियो है इट्स मीन क्या है कि MP3 फॉर्मेट में है। वीडियो होता तो MP4 फॉर्मेट होता है या कोई भी और फॉर्मेट होता है, लेकिन ऑडियो के लिए स्पेसिफिक कौन सा यूज़ होता है, MP3। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेस फोल्डर ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन डॉक्यूमेंट्स का कंप्रेस फोल्डर। अब जो कंप्रेस यहाँ पर आ गया, जैसे ऑडियो का था कि MP3 होगा, इसी तरह कंप्रेस का क्या है कि ये इसके लिए जिप की एक्सटेंशन यूज़ होगी, .zip यूज़ होगा। यहाँ पर असाइनमेंट होती है कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे CS 101 के शॉर्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।